अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इल्मी जज़ीरा। आज मैं आपको देने जा रहा हूँ एक बहुत बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि BSN फॉर मेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहदरा लाहौर की फर्स्ट मेरिट लिस्ट इशू कर दी गई है। और ये मेरिट लिस्ट आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं? आप सिंपली pnas.phf.gop.pk की साइट, ये वही साइट है जहाँ से आपने अप्लाई किया था, आप इस साइट पे जाकर ये मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपका नाम शामिल है तो आप जाकर उनके आगे का जो प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको ये मेरिट लिस्ट दिखा देता हूँ। और यहाँ से जब क्लिक है तो डाउनलोड से मेरिट लिस्ट को जब मैंने डाउनलोड किया है तो यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स के नाम मेंशन किए गए हैं। ये 400 स्टूडेंट है जो गज़ट में पहले 100 स्टूडेंट्स थे। पहले जो उन्होंने इशू किया था वो गज़ट था जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उनका कलेक्टिव डेटा दिया गया था। और गज़ट को पहले दे दिया जाना ये एक अच्छा इकदाम था, क्योंकि इस तरह से ये होता है कि जो स्टूडेंट को वेरीफाई हो जाता है कि उसने अप्लाई किया था तो उनके जो अप्लाई का प्रोसीजर था, उसका जो प्रोसेस था वो उन तक पहुँचा था या नहीं पहुँचा था। तो एक अच्छा तरीका था कि उन्होंने पहले गज़ट इशू कर दिया था। और ये गज़ट जो था मैंने आपको इस पर भी पहले एक डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो अब जो आई है वो एक फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो मेरिट स्टार्ट हुआ है वो FSE में 100% मार्क्स के साथ स्टार्ट हुआ है, मतलब कि 1100 बाई 1100 मार्क्स। और मेरिट रुका कहाँ है? राउंड अबाउट 98.73 मार्क्स पर। और ये मार्क्स कितने बनते हैं ये मैंने कैलकुलेट किए थे, ये राउंड अबाउट 1086 मार्क्स बनते हैं। तो 1086 मार्क्स पर आकर मेरिट रुक गया है। तो मेरिट कैलकुलेशन का तरीका अगेन मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। मेरिट जो था वो बेसिकली FSE मार्क्स की बेस पर था, यहाँ का कोई टेस्ट नहीं था, जस्ट FSE मार्क्स की बेस पर मेरिट था। लेकिन जिनका मेरिट FSE मार्क्स पर टाई हो रहा था उनका फिर मैट्रिक के मार्क्स को देखा जा रहा था, और जिनका मैट्रिक के मार्क्स पर भी मेरिट टाई हो रहा था उनकी फिर एज की सीनियरिटी बेसिस पर उन्हें नाम वगैरह जो था वो इशू किया जाना था। लेकिन ये जो मोस्टली जो है ये इनके FSE मार्क्स की बेस पर ही इनको मेरिट जो है वो इशू किया गया है। और इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपकी ट्रैकिंग ID है, फुल नेम है, फादर नेम है, CNIC है, FSE मार्क्स और मैट्रिक मार्क्स जो हैं आपकी मेरिट लिस्ट में मेंशन किए गए हैं। और वो स्टूडेंट जिनका नाम जो था वो पहले गज़ट में आया था, वो तमाम स्टूडेंट, उनमें से कुछ स्टूडेंट के जिनके ऑब्जेक्शन लगे थे उनको मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि अगर उनके ऑब्जेक्शन के आगे लिखा हुआ है, रिजेक्शन रीज़न के आगे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के सामने, अगर आपने आप पेश होने का आपको कहा गया तो आपको अपना इशू वहां जाकर रिजॉल्व करवाना है। और इस तरह से आपका इशू रिजॉल्व हो सकता है। और ये जो बताया गया था कि जो स्टेटस में वेरीफाई लिखा हुआ है, वेरीफाई का मतलब वो है स्टूडेंट जिनका डेटा उन्होंने थॉरली चेक किया और उनका नाम जो है लिस्ट में आने के एक्सपेक्टेड चांसेस हैं कि जैसे जैसे मेरिट लिस्ट में नाम उनका हो सकता है कि आज ये फर्स्ट 500 स्टूडेंट थे जिनका डेटा इन्होंने वेरीफाई कर दिया था। और नॉट वेरीफाइड का मतलब ये नहीं था कि आपके डेटा जो है वो फॉल्स था या आपकी जो थी एप्लीकेशन प्रोसीजर में कोई गलती थी, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था। इसका मतलब ये था कि आपके मेरिट लिस्ट में चांसेस जो हैं वो थोड़ा सा दूर हैं, इसलिए आपका स्टेटस नॉन वेरीफाइड आ रहा था। आपके अगर प्रोसीजर में कोई गलती है तो वो रिजेक्शन रीज़न में आएगी। स्टेटस में जस्ट आपके मेरिट की बेसिस पे वो आपका नाम शो कर रहे थे। रिजेक्शन रीज़न की बेसिस पर भी हो सकता था, लेकिन उसके लिए रिजेक्शन रीज़न देना भी अगर आपकी थी तो उसकी बेस पर आपका रिजेक्शन रीज़न नॉट की वजह से आप नॉट वेरीफाइड हो सकते थे। अदरवाइज जो नॉट वेरीफाइड हैं और जिनका नील लिखा हुआ है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका एप्लीकेशन प्रोसीजर ठीक हुआ था, लेकिन सिर्फ क्योंकि आप मेरिट से दूर हैं तो इसलिए नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था, तो मैंने इसके एक्सप्लेनेशन को ज़रूरी समझा था। और फिर ये जो मेरिट है, ये जो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेरिट का जनाजा है। और ये मेरिट का पहला जनाजा है जो इस साल का उठा है। फर्स्टली उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, ये मेरिट का जनाजा है। और ये पहला जनाजा है जो इस साल उठा है। इसके बाद जितने भी अप्लाईज आएंगे जहाँ पर ओपन मेरिट होगा वहाँ ऐसे ही जनाजे उठेंगे। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आपके मार्क्स अगर कम है तो आप उन इंस्टीट्यूशन को प्रेफर करना जिनमें ओपन मेरिट की बजाय टेस्ट बेस, वो इंस्टीट्यूशन का अपना टेस्ट बेस पे वो आपको मेरिट इशू कर रहे हो। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, फर्स्ट मेरिट लिस्ट इशू हुई है और ये स्टूडेंट ने जाके रिपोर्ट करना है, अपनी सीट कंफर्म करनी है और जाकर वहाँ पे एडमिशन फाइनल करना है। लेकिन उसके लिए उन्हें करना क्या है, जो कैंडिडेट जिनका लिस्ट में नाम आ गया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ गया है, उनको 3 डेट्स दी गई हैं ज्वाइनिंग की, 24, 26 और 25 जून 2022 की डेट की है। उन्होंने खाली हाथ नहीं जाना बल्कि अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, इसमें ओरिजिनल मैट्रिक, FSC रिजल्ट कार्ड, सर्टिफिकेट जितने भी ओरिजिनल हैं, ओरिजिनल CNIC या बेफाम जो भी आपका है, ज्वाइनिंग लेटर या आपको पॉसिबली उन्होंने ईमेल किया होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जानी है आपने। और आई रिकमेंड दैट आप 16 फोटोग्राफ्स लेके जाना है, आपको जो उन्होंने मेंशन किए हो अगर ईमेल आई है तो जितनी उन्होंने मेंशन किए हैं वो, और उसके अलावा भी आप इजाफी भी लेके जाना। उसके बाद वाउचर डिपॉजिट रिसिप्ट, वो वाउचर जो आपने बैंक में पे किया था जिसके ऊपर बैंक की
स्टैंप लगी हुई है वो वाउचर आपने लेके जाना है, और ये सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए और आपने इन सबको लेकर जाना है। वहाँ जाके वो इसको अगेन वेरीफाई करेंगे और फिर आपके एडमिशन के लिए आपकी सीट कंफर्म करेंगे। और अगर आपने इन 3 डेट्स में जाकर अपनी सीट को कंफर्म ना कराया तो वो आपका नाम मेरिट लिस्ट से निकाल देंगे और आपसे नीचे वाले को मेरिट के लिए बुला लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपकी सीट ज़ाया ना हो और आपने इसको कंटिन्यू करना है तो आप जाकर इसको ज्वाइन दें। और जैसे ये 3 डेट्स गुजरेंगी उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी और सेकंड मेरिट लिस्ट और उसके आगे वाली लिस्ट लगेंगी, और ये डिपेंड करता है कि ऊपर वाले स्टूडेंट ज्वाइनिंग देते हैं या इदारे को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे ये इदारा रख लेगा। क्यों? क्योंकि ये इदारा आपको स्टाइपेंड दे रहा है और ये सिक्योरिटी के तौर पर आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेगा। और ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि आप इदारा छोड़कर न चले जाएँ, और अगर आप इदारा छोड़कर जाना भी चाहें तो उसका प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स वापस निकलवाने के लिए, क्योंकि उनके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसके लिए आपको स्टाइपेंड भी वापस करना पड़ता है। तो जो भी कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा, और ये कोई आखिरी चीज़ नहीं है ज़िंदगी में जो ख़त्म हो जाए। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे इदारे हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो एक के बाद दिख रहे अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे नहीं भी बना तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत सारी अप्लाईज आएंगी जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और इसको लेकर चल सकते हैं। ये थी आज की कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अबाउट सारा गाइड किया। मेरा अगर कोई बात या पॉइंट रह किया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, और आप चाहते हैं मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव और आप लोगों को अप टू डेट रखता रहूँ तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए इसे कनेक्टेड रहिए। चैनल को वीडियो कीजिए लाइक, वीडियो कीजिए शेयर। अपना रखिए ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।